Big Boss, happy morning है Big Boss. Hello, welcome to Basic Vibes and we are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. Let's start Big Boss Spice with Mohammad Awais and Saulat Haider. हाँ जी, तो हमारी जो 10th एपिसोड है बिग बॉस की, उसका भी स्टार्ट हमारे जो उंगली मिश्रा साहब हैं उनसे ही हुआ है। उन्हीं को फुटेज मिली है आते साथ ही, जब सबको पता चला कि अब जो आरफीन खान हैं वो टाइम गॉड बन चुके हैं और लाइक अ कैप्टन, तो अब वो ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जी अविनाश मिश्रा को जी हर चीज में उंगली करनी है, हर चीज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है जी। ये इसको ये क्यों दिया, इसको ये क्यों दिया। तो भाई उसने कहा कि मेरी मर्जी, मैं कैप्टन हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, ये मेरा मसला है, आपका मसला नहीं है। जब आपके पास पावर आएगी तो आप इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा जैसे आपका दिल करेगा। अब जी इस चीज पे भी एतराज कहता जी नहीं आप कैप्टन नहीं है। लाइक बेबी, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, काम तो वही कैप्टन वाले हैं ना, आपको कैप्टन ही बनना है, आप कैप्टन ही हैं। और अगर आपको उन्होंने पावर्स, इन केस आप कैप्टन नहीं भी हैं, वो आरफीन खान, तो उनको अगर पावर्स मिल चुकी हैं, तो वो अगर पूरा घर इस चीज पे ओके है, हर बंदा ओके है, तो फिर आपको क्या मसला है भाई? आप क्यों इतना मसला क्रिएट करते हो? हर बात पे आप सबके अगेंस्ट जाके आप शो करते हो जी मेरा बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा बहुत। अब आप इरिटेटिंग होना शुरू हो गया, अब एंटरटेनिंग मुझे अविनाश नहीं लग रहा इस वक्त। मुझे उसका पॉइंट कुछ सही लगा कि जाहिर सी बात है वो कैप्टन नहीं है, क्योंकि बिग बॉस ने क्लियरली बोला है कि आपके पास सिर्फ इतना राइट है कि आप पास्ट के जो हैं जो भी फैसले हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं अपने वे में। तो मुझे उनका पॉइंट ठीक लगा कि वो कैप्टन ही है। बाकी लोगों ने आपसी सहमति से उसे कैप्टन बनाया है, कि कहा है कि आप कैप्टन बने, लेकिन वो उसको कैप्टन नहीं मान रहा, तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मानना चाहिए ना, क्यों नहीं मानना? क्यों? जाहिर सी बात है, जब पहले भी घर चल रहा है कैप्टन के बगैर, तो अब भी चल सकता है। हर चीज पर उंगली करने की बस आदत पड़ चुकी है, हाँ। कि मैंने इस चीज पे उंगली करनी है और मैंने करनी है, और फिर बाद में जब उसकी फ्रेंड्स उसको समझाती हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। हाँ, मतलब अविनाश को थोड़ा सा देखना चाहिए कि हर चीज में आपका पॉइंट ऑफ व्यू ना भी नहीं होना चाहिए, ना वो जरूरी है कि आप ना बोलें, हर जगह पे नहीं बोलना आपको चाहिए है। आपकी फ्रेंड आपको कह भी रही है, वहां पे ईशा सिंह ने कहा है, उसे क्लियरली आपको कहा है कि आपका बोलना इतना कोई जरूरी नहीं है, स्टॉप। और आपने उसको भी इतने बुरे वे में कह दिया रिलैक्स, ये वो फलां और ढिमका। आपकी फ्रस्ट्रेशन में उसकी लड़ाई भी होगी किसी सदस्य के साथ, जो मैं बाद में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि अविनाश आप थोड़ा सा खुद को कूल रखें। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह पे उंगली करें, हर जगह पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो। आप अपनी दोस्तों की भी सुन लें, काइंडली, वो आपको इतना समझाती है, प्लीज उनकी भी थोड़ा ध्यान रखें। कुछ तो वो आप लोगों की, आपकी वजह से वो भी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, बस करें प्लीज। ओके जी, उसके बाद उसी सारे क्योस के दरमियान में हुई ईशा और चाहत की फाइट। चाहत आप देख रही हैं कि वो एक, उससे अभी उसके बेस्ट फ्रेंड दोस्त ने उसको डांटा है, उसको झटका है, और आप फिर उसी बात को लाइक उसी में उतना ऊंचा उस पे हंस रही हैं। तो एक इंसान फ्रस्ट्रेट हो के आप पर बोलेगा ही बोलेगा। और आप फिर इतनी, उन्होंने प्यार से ही आपको कहा था कि इसमें इतनी हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप कान के करीब जाके हंस रही हो, और वो फिर आपको कह रही है कि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। फिर आप ऐसे चार्ज हुई हैं कि भाई मेरा घर है, मैं हंसूंगी, आपको क्या लगे, ये वो फला ढंका। फॉर गॉड सेक चाहत, इतनी बहुत ही बुरी चीज थी वो, बहुत अननेसेसरी था आपका जो भी आपने वो फुटेज लिया है, जरूरत ही नहीं थी। फिर आप मासूम बन जाती हैं, आप चाहते हैं कि आपको सिंपैथी मिले, नॉट कूल। बस इतना कहना है। चाहत आप इस वक्त जो है ना सारे घर के रडार में आए हुई हैं और हर कोई आपके खिलाफ है अपनी हरकतों की वजह से। बच के रहिए जरा इनसे। हाँ जी, इसके बाद ये हुआ कि जब लड़ाई हुई, वो सारा जो ड्यूटीज वाला रोला पड़ा और सारा कुछ जो हुआ, उसमें ईशा बेचारी जो है ना वो हर कहीं से पिस रही है। एलिस भी फ्रेंड है, लेकिन ईशा ज्यादा क्योंकि क्लोज है शायद, इसलिए वो बहुत ज्यादा हर चीज के अंदर वो मिक्सअप हो रही है। हर घर का फर्ज जो है उसको ये कह रहा है जी कि आप उसको समझाएं, वो बदतमीजी करता है, वो ये करता है, वो आर्ग्यूमेंट्स करता है, वो फजूल के आर्ग्यूमेंट्स करता है अविनाश। तो अभी वो कॉन्वर्सेशन जो ईशा और विवियान के दरमियान हुई, लाइक वो मुझे ईशा का पॉइंट वैलिड लगा कि यार मैं उसको कितना ही समझा सकती हूँ, वो कोई स्कूल गोइंग या छोटा बच्चा तो है नहीं 5-6 साल का, कि जिसको मैं बार बार स्पून फीड करती रहूं जी बैठो बैठो बैठो, ये करो वो करो। और सिमिलरली उसने ये बात भी की विवियान से कि हम एक दिन उसको समझाते हैं, अगले दिन फिर वो वही हरकत करता है, ग्राउंड जीरो पे आ जाता है। तो हम क्या करें? मतलब हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उस वजह से जो थोड़ी है, ईशा जो थी वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, और उस वो बेचारी जो है ना वो बिल्कुल ही साइड लाइन होके बैठ गई थी वहां पर।
मुझे लगा कि विव्यान जो इतना बड़ा बन के ईशा के पास गया, भाई आप समझाओ, भाई आप भी सीनियर हो, वो आपकी बात भी सुन लेगा अगर आप उसको प्यार से समझाओगे। तो ऐसी वैसी बात नहीं है कि वो उन्हीं के दोस्त है तो वही समझाएं। और वाकई ये तो बहुत ही एक आप कह लो कि सेंसलेस बात थी कि आप उनकी दोस्तों के पास जा रहे हो कि आप क्यों नहीं उसको समझाती। भाई वो क्यों समझाएं, वो सब एज अ इंडिविजुअल पर्सन आए हैं इस शो में और उन्होंने अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ही दिखानी है। आप इस बात को समझें, कोई भी किसी को स्पून फीड नहीं कर सकता कि आप ये ना करो वो ना करो। एट द एंड सबने अपने हिसाब से ही करना है। अगर आपको लगता है अविनाश मिश्रा जो है वो फुटेज लेने आया है तो भाई वो अपना काम बिल्कुल बहुत ही बखूबी कर रहा है, बहुत अच्छे अंदाज से कर रहा है। उसके बाद फिर ईशा को बहुत रोना भी आया चाहत वाली बात से कि चाहत ने जो चार्ज किया फजूल में, क्योंकि उसको शायद बुरा लगा कि मुझे मैं यूं शाउट करके बात नहीं करना चाहती, पर्सनैलिटी ऐसी नहीं, उसकी पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं इससे वो शाउट करके बात करूं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में निकल गई तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि ईशा को नहीं रोना चाहिए था उस चीज के ऊपर। फिर सब जमा हो गए, फिर दोबारा से वो अविनाश के बारे में समझाने लगे तो वो थोड़ा सा था कि नहीं छोड़ो उनको पर्सनल स्पेस दो कुछ। लेकिन उस पॉइंट पे थोड़ा सा मुझे लगा कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि इसमें ईशा की वो नहीं है या ईशा को आप क्यों कह रहे हैं, बेसिकली अगर आपका कोई दोस्त कोई गलती कर रहा है तो आप डायरेक्टली उसको ना समझाएं, लेकिन उसके दोस्त के थ्रू आप समझा सकते हैं उसको। अब क्योंकि आपको पता है अविनाश जो है वो एलिस और ईशा के अलावा किसी की नहीं सुनता घर में, लाइक विव्यान की भी वो बिल्कुल नहीं सुनता, बेशक वो उसका सीनियर है जो भी है। तो शायद वो विव्यान ने इस वे में बात की हो कि ईशा और एलिस उसको समझाएं कि भाई जो आपका रवैया है, एटीट्यूड है, वो गलत है लोगों के साइड पे, तो आप उसको थोड़ा सा बदलें। लेकिन उसमें यही था कि वो जाहिर सी बात है बंदा प्रेशराइज हो जाता है हर बंदे से एक ही बात सुन के। दैट्स व्हाई वो ईशा बेचारी जो है वो क्यूट सी बच्ची है वो रोने लग गई और थोड़ा सा जो है वो माहौल थोड़ा जो है वो गमगीन सा हो गया सारे घर वाले। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सारे घर वाले उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और सबने उसको लाइक चेयर अप किया, कूल डाउन किया एंड दैट वाज। उसके बाद ही हुई ट्रायो की कॉन्वर्सेशन जो कि अविनाश साहब इतना सारा केओस क्रिएट करके बाद में आगे सॉरी करने के लिए ईशा से, तो उसकी बात है ना, फटा ईशा बहुत ज्यादा रो रही थी जो कि उसने उसे अच्छा नहीं लगा। और जहाँ पे मुझे ईशा का पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि चलो लेट्स प्ले इंडिविजुअल, तुम अब हम तुम्हें समझा समझा के थक गए, हम तुम्हारे बारे में बात कर करके थक गए हैं, तुम्हें एक दिन समझाते हैं अगले दिन फिर वही हो जाता है। तो ईशा ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि ये बात की कि वो नहीं समझाना चाहती अब अविनाश को, जैसा चल रहा है चलने दे। तो उसने कहा कि लेट्स प्ले अकेले अकेले, अच्छी बात है, सही था। मुझे एलिस ने भी वहां पे ईशा को सपोर्ट किया तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है। लेकिन अविनाश की जो थी कि बाद में आप ये क्या बात हुई भाई, आपने चपेट मारी बाद में आप सॉरी कर लो, ये क्या तरीका है, दिस इज नॉट कूल। या तो स्टिक रहते ना अपनी बात पे। लेकिन ईशा की बात अच्छी थी। वैसे भी मेरे ख्याल में इनको अकेले ही खेलना चाहिए, ठीक है, दोस्ती होती है, हर ग्रुप बनते रहते हैं, बिग बॉस हाउस में कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप वो जो है वो एक जो है ना ग्रुप के अंदर ढक के रह गए हैं। ईशा और एलिस की पर्सनैलिटी निकल कर बाहर नहीं आ रही अभी तक खुलकर। करणवीर ने भी उन्हें यही बात समझाई थी कि अविनाश के साथ रह के तुम लोग अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखा पा रही हो या कुछ भी अपने आप को शैडो और खुल के नहीं आ पा रही, शैडो के पीछे छुप गई हैं। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि रात का एपिसोड भी फुल ऑन अविनाश अविनाश अविनाश, गुड गोइंग। आप सबको लग रहा होगा कि गुणरतन जी चले गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं। ना 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 ना, गुणरतन जी बोल गए हैं अपना एक केस सुलझाने के लिए थोड़े दिन के लिए, वो जल्द वापस आएंगे और अपने एंटरटेन करेंगे अपनी सारी हरकतों से। गुणरतन जी आप रात के एपिसोड में बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन यू आर लुकिंग सो फैंटास्टिक और आपने जो क्यूट क्यूट मोमेंट्स दिए हैं, जो फन किया है, आई लव इट। मैं आपके अलावा तो एपिसोड्स बोरिंग हो जाएंगे, प्लीज जल्दी आ जाइएगा, अपना सारा जो भी आपका केस सुलझा के प्लीज जल्दी वापस आ जाइएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि वो एडवोकेट हैं तो उनकी कोई कमिटमेंट थी जिसके लिए उनको बाहर भेजना पड़ा बिग बॉस को, तो वो जल्द वापस आएंगे और जल्द अपनी एंटरटेनमेंट से हम सबका दिल जीतेंगे दोबारा से। एंटरटेनमेंट भी और इरिटेट भी करेंगे थोड़ा सा दोबारा से। दाऊद इब्राहिम और कराची उन्होंने नहीं बोला 2 दिन से, बोलेंगे दोबारा जो उनकी आदत है। और वैसे मेरे ख्याल में ये बाकी घर वालों के साथ अनफेयर होता है, हर सीजन में कोई ना कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट ये डाल देते हैं जिसको किसी ना किसी कमिटमेंट की वजह से बाहर जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती कि मतलब जाहिर सी बात है आप बाहर की दुनिया से होके आ जाते हो, बेशक आप उससे रिलेटेड कोई बात नहीं करते, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज अनफेयर लगती है जी। तो इसके बाद चलते हैं जी इस एपिसोड का जो दूसरा मेन टॉपिक था उस पे चलते हैं जी। मैडम चाहत फिर आ गई हैं और विव्यान साहब फिर आ गए हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं लगती कि विव्यान को इतनी चिड़ा चाहत से तो फिर भी उसी के इर्द गिर्द ही सारा कंटेंट घूम रहा है उसका। हाँ। ये वही अविनाश वाली बात है ना कि अगर आपको अविनाश से इतनी चिड़ है फिर भी सारे घर वाले उसी के गिर्द घूम रहे हैं।
और विवियान को चाहत से चिढ़ है तो फिर भी उसी के गिर्द घूमता है। आई मीन मुझे ये समझ नहीं आती कि विवियान आप एक वो कंटेंडर देखते जो आपके लेवल तक तो होता एटलीस्ट, जो जैसे कि करणवीर हो गया, शिल्पा जी हो गई, आपने ढूंढी भी कौन चाहत जो आजकल की बच्ची है जिसका आजकल का काम कर रही है वो, आप लाइक वाई? शायद ये उनका स्मार्ट प्ले है कि शायद ऐसा टारगेट ढूंढता हूँ, सॉफ्ट टारगेट, लेकिन इससे चाहत जो है वो थोड़ी ऊपर जा रही है, उसको सिंपैथी मिल रही है। विवियान साहब आप गलत ट्रैक पे चल पड़े हैं। जैसे कि अब रात ही देख लें, पहले वो डाइनिंग टेबल पे, लाइक उसमें मेरा नहीं ख्याल कि चाहत की कोई गलती थी। चाहत की पूरे एपिसोड में गलती, चाहत ने जस्ट एक क्वेश्चन किया कि क्या आपने मेरी प्लेट में भी दाल डाल दी है, तो उस पे वो इतना भड़का है। लाइक मतलब उसमें किस, मुझे समझ नहीं आती वो घमंड किस चीज का है उसके पास। लाइक क्या है आपके पास ऐसा कि आप मुझे प्लीज बोले, मुझे ये करो, मुझे प्लेयर बॉय में चाहिए कहूंगा, वो सही टेढ़े मुंह करके जो आप बात करते हैं, तो लाइक फनी, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप कोई बात भी हो ना, आप इतने मेच्योर इंसान हैं, आप इतनी मतलब इतना बड़ा आपका नाम है, तो आप कोई किसी मेच्योर बात पे लड़े ना, किसी बात पे। तो उसके बाद जी वो वॉशरूम वाला मुद्दा स्टार्ट हो गया। दैट वाज वॉशरूम वाले मुद्दे पे मैं ये कहना चाहूंगा कि विवियान जी आपको सिर्फ चाहत से ही प्रॉब्लम है, बाकी सबको आप ऑफर करे थे कि मैं अपनी जगह पे किसी और को भेज सकता हूँ, लेकिन जब चाहत ने कहा तो आपने कहा नहीं अब मैं जा रहा हूँ। सीरियसली फिर जब रजत ने कहा कि उन्हें वॉशरूम यूज करें तब आपने फिर उसको रजत को वॉशरूम से बाहर आके रजत को भेज दिया। फिर रजत ने जब रिक्वेस्ट चाहत ने की रजत से तो फिर आपने इतना बवाल मचाया है, तौबा, लाइक वाई आपने इतना बवाल बचाया कि पूरा कंटेंट गया, पूरा आधा एपिसोड उस पे गया। लाइक भाई ये क्या तरीका है आपका? किसी ने वॉशरूम यूज कर लिया, किसी को इमरजेंसी हो गई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी भाई? लाइक फिर बिग बॉस ने इंटरप्ट किया जी, सब बयान से डरते हैं, तो रजत ने बिल्कुल सही कहा कि मैं डरता किसी के बाप से भी नहीं, ना ही मैं किसी के बाप का। he was on point, he was on point, जाहिर सी बात है, लाइक वो किसी को क्यों डरेगा भाई वो रजत किसी से? लाइक मुझे पसंद आया कि रजत ने फिर उसको कन्फ्रंट किया, अच्छी बात थी, लेकिन फिर विवियान साहब की बिल्ली, तेरा मेरा सॉर्ट हो गया, तेरा मेरा सॉर्ट हो गया, माफी तलाफी हो गई, व्हाट द हेल। लाइक चाहत ने बेशक किया वो जानबूझ के था वॉशरूम वाला, लेकिन दैट वाज ऑन पॉइंट ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप होते कोई नहीं है किसी को रोकने वाले कि आप वॉशरूम नहीं यूज करें, सबका वॉशरूम, सबका कॉमन वॉशरूम है, वो बेडरूम का वॉशरूम था, सारे वहां पे जा सकते हैं। फिर आप अगर रजत ने उसको भेज दिया है और इतना बड़ा कोई मसला हुआ नहीं था, और मुझे समझ नहीं आई उनके उस पॉइंट की जिसपे वो ये कह रहे हैं विवियान कि चाहत अगर मेरे से खुद पूछ लेती तो मैं उसको जान देता, मेरे में ह्यूमैनिटी है। अरे भाई 3 दफा वो पूछ चुकी है आपसे, ह्यूमैनिटी अगर आप में होती तो आप तब कह देते कि ठीक है भाई ना लो, आप तो उसको ये कह रहे हैं कि मैं आपको सुन ही नहीं सकता प्लीज। और वो उसे इग्नोर भी करता है, वो बेचारी बोलती रहती है, उसे इग्नोर भाई किस चीज का एटीट्यूड लेके आए हो भाई विवियान द सेना, व्हाट आर यू, बहुत फजूल स्टूपिड। बाकी रजत ने फिर जब लगाया ना एक धक्का ऐसा, तो फिर तो हाँ ठीक है तेरा मेरा सब कुछ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो आप जो मिनटों तरलों पे आ गए थे, हमने देखा है वो एपिसोड में। तो प्लीज जो है ना वो सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट लेके चाहत के पीछे ना चलें, काइंडली कुछ और भी करें अपनी लाइफ में और इस बिग बॉस के हाउस में। ओके जी, अब चलते हैं बिग बॉस के एपिसोड 10 के मेन इवेंट नॉमिनेशन की तरफ, जिसमें नॉमिनेट हुई हैं मुस्कान, तजिंदर बग्गा, श्रुतिका, अविनाश, करणवीर, शिल्पा शिरोडकर, एलिस कौशिक और रजत दलाल। इसमें कुछ इस तरह हुआ कि सबसे पहले जी पावर मिली थी हमारे आरफीन खान को, जो बने हुए हैं जी हमारे सो कॉल्ड टाइम गॉड, जिन्हें पावर मिली थी कि आप 2 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं फौरन ही। तो उन्होंने नॉमिनेट किया जी मुस्कान, बमने और तजिंदर बग्गा को। लाइक वाई आरफीन खान जी, आपको तो गेम की समझ है ही नहीं। मुझे तो नहीं पता कि आप क्या करने आए हैं, बिग बॉस आपको क्यों लेके आए हैं। मैं तो इसके बारे में बात नहीं कर सकता, सोलत प्लीज आप ही करें इसके बारे में बात। मुस्कान ने जब बाद में बात भी किया एलिमिनेशन और नॉमिनेशन के बाद कि मुझे नहीं लगता था कि आप मुझे नॉमिनेट करें, क्योंकि बिग बॉस ने आपको टास्क दिया है कि आप मुस्कान को थोड़ा सा वो चेयर अप करें, उसको थोड़ा सा उस जोन से निकालें कि वो सैड रहती है, परेशान रहती है। तो बग्गा जी वैसे तो आपके बड़े दोस्त थे जब आप जेल में थे, तो अब क्या हुआ? मेरे ख्याल में आरफीन की जो स्ट्रेटेजी है सोचने की, वो शायद वो बहुत ही वो अजीब सी स्ट्रेटेजी है। आपको चाहिए था 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर का नाम देते जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए थ्रेट है, आपने वो नाम ही नहीं दिया, आपने मुस्कान को दे दिया। मुस्कान भी चाहिए तो पहले ही आपके लिए थ्रेट नहीं है। और बिग बॉस ने इवन की ये बात भी की कि मैंने पहला बंदा देखा है, पहला टीचर ऐसा देखा जिसने अपने सब्जेक्ट को ही फेल कर दिया। वो ये मतलब उसने इस तरह की मिसाल दी है। तो लाइक मुस्कान बस बनती नहीं। चलो जतिंदर का कहीं ना कहीं बग्गा साहब का मान लेते हैं जो कहीं इन्वॉल्वमेंट उनकी कम है, लेकिन वैसे तो वो आपके दोस्त है ना, तो फिर मतलब आप तो हिपोक्रेसी चला रहे हैं और कुछ भी नहीं है।
और बाकी नॉमिनेशन तो फिर वो टास्क के हिसाब से थी और दैट वाज ऑन पॉइंट, ठीक था। जो जो टास्क आता गया वो नॉमिनेट होता गया। नॉमिनेशन के बाद जो है वो एक छोटी सी एक जो है डिस्कशन कह सकते हैं, उसको आर्ग्यूमेंट नहीं कह सकते, शिल्पा जी और अविनाश के दरमियान में, क्योंकि आजकल उनका जो है ना थोड़ा सा खट्टा सा रिलेशन चल रहा है, रिलेशनशिप। अविनाश बार बार उनको कहता है जी आप बोलती नहीं है, आप सेफ साइड रखती हैं, आप सेफ साइड रखती हैं, जिसकी वजह से बाकी घर वालों को ये भी लगता है कि वो शायद डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं उनकी साइड पे। तो रात उनकी जो आर्ग्यूमेंट हुई है वो थोड़ी सी अच्छी डिस्कशन हुई है, आई थिंक वो फ्रूटफुल भी होगी। तो शिल्पा जी ने कहा कि मेरी नेचर ही ऐसी है, लेकिन आई विल ट्राई कि जो बात तुम कर रहे हो मैं नेक्स्ट वीक से या अब से जो है वो मैं इस चीज पे फोकस करूंगी और मैं हर पॉइंट पे बोलूंगी। लाइक दैट इज अचीवमेंट फॉर अविनाश, अगर वो ऐसा करती हैं तो। लेकिन अविनाश को मैं ये कहूंगा कि प्लीज सिर्फ और सिर्फ शिल्पा जी के पीछे ही ना पड़ जाओ, खुदा का वास्ता है तुम्हें। बाकी लोग भी हैं, बाकी भी काफी ज्यादा लोग हैं जो आपके भी खिलाफ हैं, उन्हीं को देखें। शिल्पा जी तो आपको कुछ कहती भी नहीं है, आपने बस उनको सॉफ्ट टारगेट, जिस तरह विवियान ने चाहत को पकड़ा उसी तरह आपने शिल्पा जी को पकड़ लिया है। तो मुझे लगता है अगर आपने रात जो बात की है वो चलो वो ठीक थी कि आपने कोई हेल्दी टॉक भी हुई है आप दोनों के दरमियान, तो दैट वाज कूल। और मुझे लगता है कि शिल्पा जी उससे फायदा भी उठाएंगी और फिर अविनाश की जान भी छूट जाएगी उससे। और एक और चीज हुई है जनाब, वो करणवीर को कह रहा है कि जी आप इन्वॉल्व नहीं होते करके मुद्दों में। करणवीर सबसे ज्यादा उसका वन लाइनर होता है, वो वन लाइनर इतना होता है सारी बात को वो उसमें वो कर देता है। तो ये थी छोटी सी चीजें, और एंड पे वो एक छोटा सा करणवीर और जो है एलिस और उसके दरमियान हुआ है। उसने फिर वही उनको समझाया है कि आप थोड़ा सा जो है ना अविनाश से हटकर भी थोड़ी अपनी गेम चलाएं, सिर्फ अविनाश के इर्द गिर्द मत रहें। मतलब ऐसे लगता है कि वो दैट वन बॉय और उसकी दो हीरोइंस है, उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। तो वो फिर हीरो ही नजर आएगा, हीरोइन जो है वो उनका शेडो, मतलब उसकी मतलब जो है ना बस शेडोज ही नजर आएंगी, फिर आप कॉर्नर में ही बैठी रहेंगी। और मुझे लग रहा है जो आखिरी एंड पे एक थोड़ा सा हुआ है ना, अब ईशा और एलिस और अविनाश में दोबारा से एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि वो एक छोटी सी बात हुई है उनके दरमियान और वहीं पे शायद उन्होंने एपिसोड को एंड कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है आप सबको। कि मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को एलिमिनेट किया गया है कंटेस्टेंट के आपसी सहमति पर। तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो अभी जाकर देखें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हम कैसा कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।